नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट का गांव का एडिशन हम कह सकते हैं। यूपी में जो सरकार बननी है वो गांव वाले तय करेंगे कि किस तरह की सरकार बनेगी और गांव के लोगों का क्या मिजाज है, उनकी क्या सोच है, ये जानने के लिए हम हापुड़ ज़िले के राजपुर मंडिया गांव में आए हैं। यहाँ पर ये गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा सीट लगती है। पिछली बार बीजेपी ने जीती थी, सही कह रहा हूँ अगर मैं, पिछली बार बीजेपी ने जीती थी। तो चलिए गांव के कुछ लोगों से बात करते हैं, उनका नज़रिया समझने की कोशिश करते हैं। प्रधान जी हैं ना आप? जी। नाम क्या आपका पूरा? राजपाल सिंह प्रधान। तो राजपाल जी, किसका राज होगा यूपी में? देखो जी, कह नहीं सकते, उम्मीद तो बीजेपी की है, लेकिन हमारे गांव से जो है प्रत्याशी खड़ा है और यहाँ सारी वोट जो हैं इसकी ही हैं, समाजवादी की। साइकिल भी है जी। आपको लगता है कि जाति होगी, विकास होगा, क्या होगा? सर, बीजेपी पार्टी से अभी जो सोशल स्ट्रक्चर है ना हमारा, इंडिया की जो डेमोग्राफी है, उसको बीजेपी के होने से फ़ायदा है, जो हमारी डेमोग्राफी है। लेकिन वो सोशल रिलेशंस होते हैं और कई सारी सोशल बाउंडेशंस होती हैं। जैसे बता रहे कि मजबूरी है कि हमारे गांव के कैंडिडेट खड़े हैं रविंद्र चौधरी सपा की तरफ से, बट सपा में प्रॉब्लम्स थी बहुत ज़्यादा। बीजेपी ने उन प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया है, काम कोई नहीं दे पाया है। ऐसे ना, एम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर इशू। इस पर आएंगे इस मुद्दों पर आएंगे। आपको क्या लगता है आपकी पश्चिमी यूपी में किसका जोर है? पश्चिमी यूपी में से तो जी बीजेपी का ही जोर है जी। बीजेपी का। पिछली बार 136 में से 109 सीटें जीती थी। जी। इस बार सीटें कम होंगी, बढ़ जाएंगी? बढ़ भी सकती हैं वैसे। अगर पश्चिमी यूपी में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन चला और फिर भी ये कह रहे हैं आपके पड़ोसी की बीजेपी का जोर है, तो किसान आंदोलन तो गया चूल्हे में, कोई लेना देना नहीं उनका, कुछ नहीं कर पाए वो। कुछ नहीं कर पाए, किसान आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन गढ़ विधानसभा की अगर बात करें तो वे निश्चित रूप से समाजवादी के खाते में जाती नजर आ रही है और किसानों का जो गुस्सा था उस समय का वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 90% लोग बीजेपी के फेवर में आ गए हैं। लेकिन क्योंकि सपा विधानसभा से ये जो हमारा कैंडिडेट है, ये व्यक्तिगत संबंधों से और उसका बहुत अच्छा असर है। किसानों का गुस्सा 90% क्यों खत्म हो गया? आखिर कौन सी ऐसी मांग है उनकी जो सरकार ने मान ली? देखो, सरकार ने जहाँ तक मानने का वो है वो कुछ नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो सरकार ने ख़त्म किया है, इस गुंडागर्दी ख़त्म करी है। इसीलिए हमारा जो समर्थन है वो बीजेपी के लिए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर तो योगी सरकार से ये कहकर हटे थे कि थानों का रेट कई गुना बढ़ गया है। नहीं, वो सब गलत है, वो कुछ नहीं है उसका। वो अब 5 साल उन्होंने पहले पूरा मलाई लूटी राजभर जी ने बीजेपी की, और जब लास्ट टाइम में उनको जो नहीं पूछा तो वो जो कूद के सपा में चले गए। ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ। आपको क्या लगता है? हमें तो ये है तो हम बीजेपी के, लेकिन मजबूरी में हमें इनको वोट देना पड़ेगा परिवार की वजह से। और पश्चिमी यूपी में तो अब अमित शाह कह रहे हैं कि साहब जयंत चौधरी को तो कल को हमारे साथ आ ही जाएंगे। तो ऐसा है कि जाट चले जाएंगे कांग्रेस के, वो बीजेपी के साथ? नहीं, जाट बीजेपी के साथ आएंगे बहुत। 95। हाँ, क्यों आएंगे जाट? जाट आएंगे क्योंकि यहाँ अखिलेश के राज में गुंडागर्दी ज़्यादा थी। और गुर्जर किसके साथ जाएंगे? गुर्जर तो पूरे बीजेपी के साथ जाएंगे, लेकिन यहाँ हमारा पड़ोस का मामला है तो यहाँ तो यहीं से हैं, वैसे हम बीजेपी के ही हैं। तो पड़ोसी का ख्याल रखना है आपको, और राज्य के अंदर आपको फिर बीजेपी। तो ये तो कैसी, ये तो थोड़ी राजनीति होगी ना? नहीं, परिवार की बात हो, परिवार की बात है, बस राजनीति नहीं है इसमें। एक हमारा भाई भी तो गुजर कम से कम आगे लखनऊ पहुंचे ना, हमारे लिए भी तो ये होना चाहिए ना जरूर। एक अपने भाई को तो हम कम से कम भाई पहुंचे। हाँ, भाई लखनऊ पहुंचना चाहिए। पश्चिमी यूपी में जैसे जाटों की बहुत बात हो रही है, मुसलमानों की बात हो रही है, दलितों की बात हो रही है, तो गुजरों की कोई बात नहीं कर रहा था। आपको लगता है गुजरों कितनी सीट पर, अगर आपका कुछ आंकड़ा दे सकते हैं, कितनी सीटों को प्रभावित करते हैं और गुजरों का मिजाज क्या है? 15-20 सीटों को अपने यहाँ प्रभावित करते हैं जी हम। लेकिन मन ये है कि हमारा कैंडिडेट के लिए ये पहली बार हमारे गढ़ विधानसभा से टिकट मिला है और हमारा गुजर ज़्यादातर इन पे जाएगा, सपा पे, साइकिल पे। आप युवा हैं, आपके लिए रोजगार एक बड़ा समस्या है, मुद्दा है। रोजगार तो इसमें मिला ही नहीं है किसी को बीजेपी में, और बाकी अभी आगे पता चलेगा क्या होगा। इस बजट में से भी कुछ मिला है? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। आपने तो बड़ा जमाना देखा है। हाँ, जमाना देखा है। आपको लग रहा है कि कभी ऐसा आपने जीते जी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में दोबारा सत्ता में आते देख पाएंगे कभी? मुश्किल नामुमकिन है।
हाँ नहीं दे पाएंगे। नामुमकिन है। कांग्रेस तो बिल्कुल बैकवर्ड में चली गई, अब वापसी नहीं है। सब वापसी नहीं आती है। क्योंकि कांग्रेस ने साथ नहीं दिया, विकास नहीं किया, या कांग्रेस ने राजनीति जातियों की उस रूप में नहीं की जैसा समाजवादी पार्टी या मायावती या बीजेपी उन्होंने करा, उनकी फाइल आज तक दबी रहेगी। जो मोदी ने उपाड़ी है वो उनकी फाइल ही दब गई। मैं बीजेपी का पक्का समर्थक हूँ और बीजेपी को ही वोट दूंगा। आप युवा हैं? जी, मैं तो बीजेपी के लिए हूँ, बीजेपी के लिए एग्री हूँ। लेकिन गांव में तो आपका समाजवादी पार्टी। कोई बात नहीं, मैं बीजेपी के साथ हूँ। पीछे का घर है। मैं तो बीजेपी से हूँ, मैं बीजेपी को दूंगा। बीजेपी में 5 साल में योगी जी ने कैसा क्या किया? गुंडागर्दी खत्म है, और जो भी है जितने भी है सब समान है, असमान कोई नहीं, सब समान है, यही ठीक है माहौल। कहाँ तक पढ़े हो? हैं? मैंने 10th क्लास। 10th है जी। आगे नहीं पढ़ाई की? आगे नहीं की। आपका क्या रुख है? मेरा रुख सीधा बीजेपी है, वोट एंड सपोर्ट दोनों चीज़। मैं बीजेपी को लाइक करता हूँ। सारे गुंडे जितने भी हैं, जितने बदमाश माफिया, सब जेल के अंदर है इस टाइम, कोई बाहर नहीं है। जो बाहर आएगा वो तो पता है, यूपी में योगी जी का भाषण था कि जून जुलाई में हम शिमला बना देंगे, और वो बनाएंगे ही माफियों के लिए। ये बात पक्की है, बीजेपी को पूरा तो सपोर्ट है। इतने लोग बीजेपी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो फिर आपके जो गांव के समाजवादी पार्टी के आपके जो पड़ोसी हैं, तो कैसे विधानसभा में पहुंचे? देखो वो हमारे चाचा जी हैं वैसे, पर लेकिन हम रुख कर रहे हैं इनकी तरफ, है हमारा रुख पूरा, पर लेकिन जो हमारा मन है पूरा वो बीजेपी का। आपको क्या लगता है साहब कि पार्टियां कहती हैं विकास की बात करती हैं, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो पार्टियां भी जाति के आधार पर ही टिकट बांटती हैं, तो फिर आप लोगों की भी मजबूरी हो जाती है कि 2 जाति के लोग उठे हैं, तो आपको लगता है कि चलो भाई अपनी जाति वाले को ही दे दो, कम से कम कुछ काम तो आएगा। जी, ये बिल्कुल से फैक्ट है कि अपने गांव का है, कभी भी किसी काम के लिए अपने साथ खड़ा हो जाएगा, घर का है, परिवार का है, इसलिए ये सोच के ही हमने अपने गांव के को सपोर्ट करेंगे। वैसे मेरे मन में योगी जी है कि उत्तर प्रदेश में जो गवर्नमेंट बनेगी वो योगी जी की बननी चाहिए, योगी मोदी दोनों की, भाजपा की गवर्नमेंट बननी चाहिए। अगर योगी जी की गवर्नमेंट नहीं बनी उत्तर प्रदेश में 2022 में, तो आपको लगता है 2024 में मोदी जी की गवर्नमेंट भी केंद्र में नहीं बन पाएगी? या जी, योगी की उनकी सरकार बनेगी, हमें उन्हीं की इच्छा है जी, और लेकिन हम अपनी वोट जी देंगे अपने गांव वालों को देंगे, हम इन्हीं का समर्थन करेंगे। वैसे हम बीजेपी के आदमी। गन्ना किसान कहते हैं कि साहब हमारा कुछ काम नहीं हुआ, बेरोजगार कह रहे हैं कि हमें रोजगार नहीं मिला, फिर भी आप कह रहे हैं योगी को ही वोट देंगे, तो ऐसा क्या करिश्मा है ये? सुरक्षा, मोदी इसके राज में सुरक्षा है इंसान की। कहीं भी घूमो आप, कहीं भी आओ जाओ, गन्ना का पेमेंट होता ही रहेगा, कोई दिक्कत ना हो जी। तो सुरक्षा बड़ा मुद्दा है। हाँ, सबसे बड़ा सुरक्षा। आपके लिए क्या मुद्दा है? सर, हमें तो ये मुद्दा अच्छा लग रहा है कि योगी जी तो आएंगे ही, मोदी जी भी आएंगे, लेकिन हमारे जो गुर्जर समाज में गुर्जर भाई को टिकट मिला है गढ़ विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का, तो हमारी तो इच्छा ये है, हम हैं मोदी के भक्त और योगी के, लेकिन अब की बार हम वोट देंगे अपने समाजवादी पार्टी को, अपने चाचा जी को जो हमारे क्षेत्र में खड़े हैं, इनको टिकट दिया है समाजवादी पार्टी ने। यदि बीजेपी टिकट देती तो हम बीजेपी को वोट देते, लेकिन गुर्जर को टिकट ही नहीं दिया बीजेपी ने। 4 बार से जाटों की टिकट मिलता चला रहा। तो हम चाहते हैं कि हम अपने बिरादरी के, अपने चाचा को, अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट दें, और इसमें आपको पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरा आसपास, आपको तो गांव देहात के हो, तो आप बहुत सारे लोग आपसे मिलते होंगे, आपको भी पता होगा, तो क्या कोई किसी के पक्ष में हवा चल रही है? कोई पक्ष में ये हवा है कि एक मुद्दा है गन्ने का, और गन्ने का पेमेंट आज तक पिछला भी नहीं हुआ। जो गन्ने के समस्या हल करेगा, एक छुट्टा पशुओं को जियो उसी को वोट दी जाएगी। छुट्टा पशुओं की समस्या बहुत ज़्यादा है, किसान बहुत परेशान हैं, और हमारा किसानों का जो पिछला पेमेंट है वो भी अभी तक नहीं करा है। ये झूठ बोलते हैं कि हमने इतना कर दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया। गवर्नमेंट ने सीधे किसानों को दे दिया होता, मिल से क्यों नहीं दिया? नहीं, तो हमें बहुत बड़ी समस्या पशुओं की भी है, और जो ये तुम्हारा पेमेंट की भी परेशानी है। युवा तो बेरोजगार है ही है, युवाओं को बहुत कम सर्विस मिली है, आधा युवा बेरोजगार डोल रहा है इधर। युवा बड़े परेशान है। आप युवा हैं, कितनी परेशानी है आपको? जी, बेरोजगारी का ना इस टाइम पे एक रीज़न पैंडेमिक भी रहा है, ठीक है? पैंडेमिक से पहले ही शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल। वैसे मेरे पास इस बात का जवाब है कि वैसे मोदी जी 2014 में आ गए थे, तो जॉब्स क्रिएशन उनको करनी चाहिए थी। स्टार्टअप वाला और ये मेड इन इंडिया के तहत जो इन्होंने स्कीम्स चलाई, उसमें हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं थी, अपॉर्चुनिटी लिमिटेड थी उसमें, कि एससी या वुमेन्स ले सकती हैं। अगर मतलब मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा बिज़नेस कर सकता हूँ, लेकिन बिज़नेस करने के लिए
रिसोर्सेज चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए और वो अवेलेबल नहीं है। उसके लिए अगर आप जाओ तो यहाँ पे इन लोगों के पास मतलब वो सिस्टम इतना खुला नहीं है एक्चुअली, जितना दिखता है कि स्टार्टअप इंडिया। हम लोग, आप कांग्रेस का सवाल कर रहे थे, कांग्रेस ही बीजेपी का एक बेस्ट विकल्प है। कांग्रेस के बिना ये देश नहीं चल पाएगा। अच्छा, आपको भी लगता है कि बिल्कुल। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस कहीं दिख नहीं रही। आएगी, अब नहीं, आगे आएगी। हाँ, चलिए मैं हाँ और ना में फटाफट आपसे ना कुछ सवाल पूछता हूँ ताकि आप सबकी बात भी हो जाए और थोड़ा एक सर्वे से लग जाते हैं। कि मेरा पहला सवाल ये है कि किसान के रूप में वोट देगा या जाति के रूप में वोट देगा? जाति के रूप में भी देगा और किसान के रूप में देगा। किसान के रूप में वोट देगा, जाति के रूप में देगा? किसान के रूप में देगा जी, किसान तो जाति के रूप में देगा। किसान के रूप में देगा जी, देखो किसान के रूप में देगा, किसान जाति के रूप में। किसान के हित में वोट, किसान के किसान तो किसान के हित में किसान के हित में ही वोट मिलेगी जी, किसान के हित में वोट किसान और विकास दोनों के हित में वोट देंगे जी। समाजवादी को नहीं, किसान के हक में तो देंगे, लेकिन किसानों की सोचनी भी तो चीज़ है। छोटे तबका का जो किसान है, जैसे पंजाब में किसानों ने अलग पार्टी बनाई, उत्तर प्रदेश में किसानों को अलग पार्टी बनानी चाहिए थी, हाँ या ना? बन सकती है, बन जाए, कोई दिक्कत पार्टी में नहीं पड़ना चाहिए किसान को अपनी डिमांड करनी चाहिए। अब मुझे पार्टी से क्या लेना देना जी, किसान को बता। पंजाब में किसानों ने अपनी अलग पार्टी बनाई, उत्तर प्रदेश में भी क्या किसानों को पार्टी बनानी चाहिए थी? बनानी चाहिए थी। कोई आवश्यकता नहीं है जी, राजनीति में नहीं पड़ना, ना राजनीति में पड़ना, किसान बनानी चाहिए। बनाने से क्या हासिल हो जाएगा? हासिल ये अपने जो डिमांड है उनकी, वो उसको पूर्ति करेंगे। आपको क्या लगता है? किसानों की एकता नहीं होनी चाहिए। एकता नहीं होनी चाहिए, बिखरे रहे किसान? नहीं, किसान एक जगह रहेंगे, बीजेपी के उसमें रहेंगे हित में। किसानों को अलग पार्टी बनानी चाहिए थी क्या? हाँ, अलग भी बनानी चाहिए थी और बन भी रही है अब। आपकी नज़र में कौन सी पार्टी है जो किसानों के पक्ष में है? बीजेपी। आपकी नज़र में? बीजेपी है। पर कह नहीं सकते जी अभी कुछ, सब ठीक। बीजेपी 6,000 रुपये देती है इसने। योगी महाराज हैं जी, हैं? योगी महाराज। आपकी नज़र में योगी महाराज किसानों के पक्ष में है जो? हाँ, बीजेपी। योगी जी। आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, कानून व्यवस्था मुद्दा है, किसान मुद्दा है? किसानों का मुद्दा तो नहीं है अभी ऐसा, पर महंगाई तो है ही है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। आपकी नज़र में यही किसानों की जो खेती की हुआ है, कानून बना वापिस जो लिया उसका कोई वो है नहीं, फिर एजुटेशन कर रहे हैं। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है किसानों का। हाँ, आपकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी होगा? नहीं सर, एक लाइन में बताइए। एक लाइन में बताएंगे सर। हमारी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम लोगों के साथ, हमारे मंडियों गांव के लोगों की जान के साथ खेला जा रहा है। आपकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी, महंगाई। सर आपको ये सुनना चाहिए वैसे। और किसान का MSP है 1975 रुपये और 1400 रुपये में किसान गेहूँ बेच रहा है अपना। ये सबसे बड़ी समस्या है। ये तो इसका घाटा MSP नहीं, MSP की गारंटी मिलनी चाहिए। तो ये तो फिर योगी जी और केंद्र सरकार तो अभी दे ना, हम तो खिलाफ हैं जी योगी जी के। खिलाफ हैं आप? आपको लगता है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? महंगाई है, महंगाई और तुम्हारी बेरोजगारी, बेरोजगारी और महंगाई। आपकी नज़र में क्या है? महंगाई और सुरक्षा। महंगाई, सुरक्षा। आपकी नज़र में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी। और वोट देते हैं तो आप उम्मीदवार को देखकर वोट देते हैं या उसकी जाति देखकर वोट देते हैं? नहीं, उम्मीदवार को देखकर वोट देते हैं। उम्मीदवार को देखकर या जाति तो मैं नहीं, उम्मीदवार को देख के देते हूँ। इसलिए उम्मीदवार आपने बढ़िया सवाल किया। अब यहाँ पे आप सबको हिला देंगे। उम्मीदवार को देखो, उम्मीदवार। तो आपके उम्मीदवार में ऐसी क्या खासियत है? हमारा उम्मीदवार पड़ोसी है, भाई है, और उससे हम कुछ कह भी सकते हैं जाके। गुजर भी है, अपना भी है। एक बार क्या हुआ, मैं एक बार बिहार गया चुनाव से पहले, तो बिहार में एक युवक मिल गया मुझे, जैसे ये युवा हैं, तो वो युवक था, वो मुझसे कहने लगा कि साहब विकास के नाम पर वोट देंगे। फिर थोड़ी देर बाद बोला, वैसे विकास मेरी ही जाति का उम्मीदवार करे तो क्या बुराई है? तो कुल मिलाकर इस हिसाब से देखा जाए कि जाति डेमोक्रेसी है। हाँ, अधिकार। यहाँ पे अभी आप सवाल कर रहे थे कि किसानों को पार्टी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने ज़्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। 2 पार्टी सिस्टम अच्छा नहीं है।
पार्टी जितनी ज़्यादा होंगी, जितने ज़्यादा कैंडिडेट खड़े होंगे, उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। अल्टीमेटली आदमी वही जीतेगा जो एक्चुअल लोगों के दिल में बसा होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल कर लेता हूं मैं सबसे। ये जो योगी जी कह देते हैं कि गर्मी निकाल दूंगा, जयंत चौधरी कहते हैं चर्बी निकाल दूंगा, ये सब गलत चीज़ है। ये तो बिल्कुल गलत है, सबकी गलत है, योगी जी की भी गलत है, उनकी भी गलत है। तो आपको लगता है, लेकिन आप लोग ताली बहुत बजाते हो इस तरह की जब नहीं, ये बस ये अच्छा नहीं है, किसी के लिए भी अच्छा नहीं, गुंडागर्दी है बढ़ती है। किसकी चर्बी उतारनी है फिर? नहीं, ये गलत है। ये अपशब्द जो है कहने नेताओं के लिए शोभामन नहीं है। और ये जो अब्बा जान, चाचा जान, गन्ना, जिन्ना, ये सारी जो बातें आती हैं, ये देखो, ये तो भड़काऊ भाषण होते हैं। इसको मुद्दे में भड़काया जाता है, उसको उसके अंतरण में नहीं करने के लिए ये सब कहा जाता है। ऐसा कुछ भी। तालियां बहुत बजा देते हो। जी बिल्कुल, अच्छी बात है। ये जो योगी जी कहते हैं, ये हम सब लोगों को नहीं कहते, आम आदमी को नहीं कहते। ये माफिया गुंडे के लिए ये वर्ड बोला गया है, और अच्छा है बोला जाए। ये हमारे लिए नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि आप गर्मी मिटा देंगे, अच्छी चीज़ है, बोलना चाहिए। क्यों? माफियों के लिए है ये हम जैसे आम आदमी के लिए नहीं है। तुम 24,000, हम 90,000, उसके लिए बोला उन्होंने कि जो वो नहीं, उन्होंने कहा हम 90,000 हैं। मोमडन जो थे, जिन्होंने कहा है हम 90,000 हैं, तुम 24,000 हो। अगर आप देखिए, उधर से मैं चला, उधर सबने कहा कि खराब है, यहाँ आते आते समर्थन वाले मिल गया। जी बिल्कुल, बिल्कुल। फिर तो ऐसे आप लोग जैसे बोलेंगे तो फिर नेताओं को लगेगा कि मजा आ रहा है लोगों को, जनता। तो इस तरह की बातें की जाए, नहीं बोलते हो, वो गलत नहीं बोलना चाहिए। माफिया बैठे हुए जिनके घरों में निकल रहे हैं 196 करोड़, इतने करोड़ रुपया दवा, बुलडोजर चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। ये सब उनके लिए बोलते हैं। काम करो ना, उसके लिए कहने की क्या जरूरत है? मैं गर्मी निकाल दूंगा, निकालते रहो गर्मी। 5 साल आप सत्ता में हो, सत्ता में निकालते हुए गर्मी निकालो आप। क्यों? बिल्कुल उनकी गर्मी निकालो, गरीब की क्या गर्मी निकालोगे? गरीब तो गरीब ही है। और चर्बी अगर उतारनी है तो वोटर उतार देगा चर्बी। सर, ऐसा है, हम हिंदू धर्म की बात करते हैं। हमारा जो धर्म है, ये हमें जो सिखाता है व्यवहार में, हम लोग कैसा बोलते हैं, हम लोग दूसरों के प्रति भाव कैसा रखते हैं। अगर इन बातों आप ठीक है, आप नेता एक, आप उच्च पद पे हैं, लोग आपको जानते हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट में हैं। अगर आप कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जैसा मैं बोलूँगा वैसे मेरे बच्चे बोलेंगे, वैसे मेरे आसपास के लोग बोलेंगे, तो जैसी मेरी भाषा होगी वैसे मेरा व्यवहार होगा, वैसे ही आसपास के लोग मुझे देख के फॉलो भी करेंगे। है गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है कि जैसा मैं आचरण करूँगा लोग उसी का अनुसरण करेंगे। चलिए तो सर, हमारी तालाब की जो है समस्या, हाँ, तालाब की समस्या है। आपका जो स्थानीय विधायक है उसको हल करनी चाहिए। हमने भी 1-2 बार, मैं पहले आया तब भी आपने बताया कि आप देखिए ना, कितने अफसोस की बात है कि मैं पिछले 5 साल में शायद दूसरी या तीसरी बार इस गांव में आया हूं, और हर बार तालाब की समस्या आप लोग मेरे सामने पेश करते हैं। ये बड़ा निहायत दुख की बात है। दिखाते हुए एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशंस दिए हैं सर, देख लीजिए आप। चलिए, आगे भी बात करते रहेंगे। किसी दूसरे विषय को थोड़ी देर एक अगली किस्त में हम उठाने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।